सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कही बड़ी बात। और बात होगी राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे की कैसे खुली पोल। और खबरनामे के अंत में जानेंगे सीमा हैदर और सचिन को कैसे फिल्म के बाद अब नौकरी का मिला ऑफर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सड़ता रहा गेहूं, बच्चों को नहीं मिला मिड डे मील, सड़ा गेहूं फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को कैसे पलीता लगा रहे निजी अस्पताल। फिर क्या हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने मंत्री की सरकारी गाड़ी का कर दिया चालान। सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर 7 अफसरों को नोटिस जारी। फिर क्या हुआ जब सीतापुर पुलिस ने 7 साल पहले गुम हुए पिता को उसके बेटे से मिला दिया। राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास पुरुष और महिला में प्रवेश के लिए 3 से 28 अगस्त तक मिलेंगे आवेदन पत्र। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य जाने वाले रेल फाटक 3 अगस्त को सुबह 8 से रात 8 बजे तक रहेगा बंद। लखीमपुर में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की रूपरेखा हुई तय। आज के खबरनामे की शुरुआत हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जा रही रैलियों, विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से करते हैं। याचिकाकर्ता पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने नूंह हिंसा के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की थी। इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने रैलियों पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन इन आयोजनों के लिए गाइडलाइन तय करते हुए दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से सिर्फ यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनमें भड़काऊ भाषण नहीं होने चाहिए, इन कार्यकर्ताओं के कारण हिंसा नहीं फैले। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्यों को यह भी कहा है कि संवेदनशील क्षेत्र में कार्यक्रम हो तो अधिकृत बल तैनात करें तथा CCTV कैमरे लगाए जाएं। बता दें कि 31 जुलाई को भीड़ की तरफ से विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की तैयारी की गई थी। इसके बाद नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़का। इसमें अब तक 2 होमगार्ड सहित 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करोड़ों रुपए की निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को उपद्रवी स्वाहा कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल गश्त कर रहे हैं। इस घटना के जिम्मेदारों की धरपकड़ जारी है। अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में जातीय जनगणना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा अध्यक्ष ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि आने वाले समय में जातीय गणना से सामाजिक न्याय का रास्ता खुलेगा। बता दें, सपा लगातार जातीय जनगणना की बात करती रही है, साथ ही इसे आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जातीय जनगणना की वैधता को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली सभी 6 याचिकाओं को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह सरकारी योजनाएं तैयार करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखकर उनकी गणना करवाए। अब बात सरकारी दावों की पोल खुलने की। थोड़ी सी बारिश ने स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं को बेपर्दा कर दिया है। आम से लेकर खास इलाके तक जल भराव में डूबे नजर आ रहे हैं। जगह जगह सीवर और नालियां चौक होने से सरकारी दावों की पोल खुल गई है। बारिश से विधानसभा बापू भवन के सामने जल जमाव हो गया है। वहीं जलकल कार्यालय, पार्क रोड, गोखले मार्ग, हुसैनगंज में पानी भर गया है। कृषि भवन, आलमबाग से लेकर मध्यांचल विद्युत मुख्यालय तक पानी से लबालब नजर आया। इतना ही नहीं, हर साल सीवर मेंटेनेंस के नाम पर
करोड़ों खर्च करने वाले जलकल में भी वर्षा जल हिलोरे मारता नजर आया। इस जल जमाव ने लखनऊ की स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले योगी सरकार के अफसरों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। योजना में सरकारी मानकों का उल्लंघन अक्सर सुर्खियां बनता रहा है। वहीं अब इससे भी गंभीर मामला सामने आया है। बुलंदशहर से मिड डे मील का खराब हुआ कुंतलों गेहूं फेंके जाने का वीडियो सामने आ रहा है। यह वीडियो अनूप शहर तहसील के अंतर्गत हसनपुर बांगर के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को काफी समय से मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था। गेहूं फेंके जाने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब बात प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को पलीता लगाए जाने पर। गरीबों को 5 लाख तक का इलाज आसानी से उपलब्ध हो सके, यह योजना इसे ध्यान में रखकर बनाई गई थी। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार इस योजना की सफलता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस योजना के लिए जिन निजी अस्पतालों का चयन किया गया है वहां पर क्या हो रहा है, कैसे निजी अस्पताल इस योजना को फेल कर रहे हैं, एक वायरल वीडियो इसकी गवाही दे रहा है, जो बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद स्थित नवीन हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ है कि मरीज की हालत गंभीर होने पर ही आयुष्मान कार्ड धारक को डॉक्टर और स्टाफ ने इलाज करने से मना कर दिया। यह वीडियो कार्ड धारक का है। इसकी जानकारी मिलने पर बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। यूपी ट्रैफिक पुलिस का काम अजब गजब है। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने लखनऊ में यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी उठा ली। इतना ही नहीं, इसके बाद मंत्री की सरकारी गाड़ी को पार्क रोड स्थित ट्रैफिक चौकी पर पहुंचा दिया गया। चौकी नहीं, दरअसल यह मामला राजधानी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का है। मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी विधानसभा मार्ग के नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने मंत्री की गाड़ी को उठाकर उसका 1100 रुपए का चालान काट दिया। विद्युत चोरी और समय से विद्युत बिलों की अदायगी के मामले में अपने अफसरों से निराश यूपी के ऊर्जा मंत्री ने सीधे उपभोक्ताओं से संपर्क साधने की मुहिम शुरू की है। इससे विद्युत उपभोक्ता जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान का नाम दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के एक निजी होटल से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम 6 अगस्त तक चलेगा। अब बात सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग की। यह आरोप कोई नया नहीं है कि अफसरशाही सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते हैं। कहीं किसी अफसर का परिवार सरकारी वाहन से घूमता टहलता नजर आता है, तो कहीं ड्राइवर साहब के कुत्ते को सैर कराते नजर आ जाते हैं। अब ऐसे ही एक मामले का खुलासा होने के बाद यूपी के कानपुर नगर निगम में हड़कंप मच गया है। दरअसल सरकारी वाहनों से निगम अफसरों के सैर सपाटे की खबरें वायरल होने के बाद नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरा मामला भी कानपुर नगर निगम का है। यह मामला गवाही है कि सरकारी अफसर किस तरह मुख्यमंत्री तक को गुमराह करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल सीएम पोर्टल पर कानपुर नगर निगम में जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन टूटने से होने वाली दिक्कतों को लेकर शिकायत की गई थी। संबंधित अधिकारियों ने बिना मौके पर गए शिकायत निस्तारित होने की रिपोर्ट लगा दी। यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने जल कल सचिव और संबंधित जे को वेतन रोकने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई से दंडित किया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात पिता पुत्र के अनोखे मिलन की, जिसे जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। यहां तक कि खाकी वर्दीधारी भी इस अद्भुत मिलन को देखकर भावुक हो गए। घटना सीतापुर जिले के मछरेटा थाना क्षेत्र की है। थाने के हेड कांस्टेबल अबू हादी खान और आरक्षी कुशल चहल क्षेत्र गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने हालूपुर स्थित हनुमान मंदिर पर बैठा एक व्यक्ति नजर आया। पूछताछ में वह व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था। यह देख दोनों उसे लेकर थाना ही पहुंचे और थाना अध्यक्ष राम राघव सिंह को मामला बताया। इस पर थाना अध्यक्ष ने उसके नहाने की व्यवस्था कर कपड़े मंगाए और भोजन कराया, जिसके बाद वह काफी देर तक सोता रहा। सोकर उठने पर थाना अध्यक्ष ने फिर उससे वही सवाल किए तो उसने अपना नाम प्रभु राम और निवास बिहार के मुजफ्फरनगर जिला थाना पारू के गांव फतेहाबाद बताया। पुलिस को यह भी पता चला कि 52 वर्षीय प्रभु राम पुत्र भगेलू 7 साल पहले रोजी रोटी के लिए घर से दिल्ली तक आया था। रास्ते में भटक गया, उसके बाद बीमार से उसकी याददाश्त चली गई। इसके कारण वह इधर उधर भटकता रहा था। जानकारी मिलते ही खुश हुए थाना अध्यक्ष ने
अपने मुजफ्फरनगर स्थित एक जानकार से संपर्क किया तो पता चला कि फतेहाबाद वहां से 13 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद उस व्यक्ति ने प्रभुराम के परिजनों को उसके मिलने की सूचना देकर वीडियो कॉल से बात कराई। तो इतने लंबे से लापता पति को देखते ही पत्नी फफक कर रो पड़ी। इसके बाद पुलिस की सूचना पर बड़ा बेटा राजू थाना पहुंचा। पिता पुत्र आमने सामने हुए तो आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी। यही नहीं, खुद थानाध्यक्ष राम राघव सिंह भी अपनी आंखें पोंछते नजर आए। इसके बाद विधिक प्रक्रिया पूरी कर प्रभुराम को उसके बेटे के हवाले कर दिया गया। पुलिस के इस कार्य की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। सीतापुर के खैराबाद स्थित कृषि भवन में किसान पाठशालाओं के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। अब यह ट्रेनर्स किसान पाठशालाओं के माध्यम से किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक के साथ ही विभिन्न विभागों की कृषि संबंधित योजनाओं से परिचित कराएंगे। इस प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों सहित कृषि उद्यान और पशु चिकित्सा विभाग के बड़े अफसर मौजूद रहे। कृषि उप निदेशक ने बताया कि कृषक अपनी उत्पादकता और आय बढ़ा सकें, इसके लिए किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। मौजूदा खरीफ सीजन में 784 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर जिला स्थित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास पुरुष मोहौली और बिस्वा महिला छात्रावास सदर सीतापुर में नए प्रवेश के लिए 3 अगस्त से 28 अगस्त तक आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे, जो सभी औपचारिकताओं को पूरा कर 7 अगस्त से 7 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि शासन के अनुसार छात्रावासों की क्षमता का 70% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित होगा तथा शेष 30% अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा। सीतापुर जिला खेल कार्यालय द्वारा विभिन्न खेलों के लिए की जाने वाली जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया अब 8 अगस्त के स्थान पर 19 अगस्त को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार सिविल सर्विसेज टीमों के चयन में खिलाड़ी को फिजिकल टेस्ट में कम से कम 14 अंक प्राप्त होंगे, तभी वह खिलाड़ी स्किल टेस्ट दे सकेगा। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार इस ट्रायल में परिषद, बोर्ड, निगम, पंचायत, पुलिस कर्मचारी, शिक्षक आदि भाग ले सकेंगे। सीतापुर स्थित आरपी चिल्ड्रन स्कूल में महिला शक्ति केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शक्ति केंद्र के साक्षी और वन स्टॉप सेंटर से नीतू यादव ने जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं और टोल फ्री नंबर 181 सहित वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल के नेतृत्व में आयोजित की। इस कार्यक्रम में बताया कि वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे कार्यरत रहता है। इसी स्थिति में कोई पीड़ित महिला सेंटर तक ना पहुंच पाए तो वह 181 नंबर पर कॉल करके कहीं भी सहायता प्राप्त कर सकती है। इप्सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा के नेतृत्व में पूरे देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण और संविदा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पदाधिकारियों को बुलाकर बात की। फार्मासिस्ट फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील यादव, महामंत्री अशोक कुमार, संविदा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव, प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ अशोक कुमार गौतम, अध्यक्ष पशु चिकित्सा एसोसिएशन किरण सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। एडीएम राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में सीतापुर में आगामी 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष के संबंध में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान एडीएम ने निर्देश दिए कि बेहतर अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को सफल बनाया जाए और सभी एएनएम समय से सत्र पर पहुंचे। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बुलावा पर्ची का समय से वितरण सुनिश्चित कराया जाए तथा सत्र से पूर्व सभी संबंधित को सूचित भी किया जाए। बैठक के दौरान सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद स्थित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय में एमकॉम प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से सूचित किया गया है कि वह महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 16 अगस्त है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई के द्वारा आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में साइबर क्राइम संगोष्ठी एवं सदस्यता अभियान के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। नगर मंत्री अलख श्रीवास्तव, तहसील संयोजक आयुष शुक्ला ने परिषद के इतिहास और साइबर क्राइम पर विचार रखे। उप प्रधानाचार्य श्रवण कुमार अवस्थी ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नगर सह मंत्री शिवा पांडे ने किया। आरएमपी इंटर कॉलेज में भी सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं की सदस्यता की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह, विभाग प्रमुख मनु शर्मा, अभिषेक वाजपेयी, अनुराग मिश्रा, शिवा पांडे, सत्यम वर्मा, पुनीत कुमार, आदित्य शर्मा और विभू मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की आधा दर्जन ग्राम सभाओं में पंचायत भवन का सपना आज भी अधूरा है। भारी बजट मिलने के बावजूद ब्लॉक क्षेत्र की अधना, गढ़ी, करौदी, ललुआ, उसरी, सधना, कुरसंडा और जुडौरा आदि ग्राम सभाओं में पंचायत भवन नहीं बन सके। यह हाल तब है जब जिले के प्रभारी मंत्री आला अधिकारियों के बैठक करते हुए पंचायत भवनों की स्थिति पर जानकारी प्राप्त कर दिशा निर्देश दे चुके हैं। जाहिर है प्रभारी मंत्री का दौरा खत्म होते ही उनके आदेशों निर्देशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। एक और बात, मौजूदा वक्त कसमंडा के बीडीओ का प्रभार एक बार फिर से जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति के हाथों में है। बावजूद इसके पंचायत भवन जैसी शासकीय मंशा धूल फांक रही है। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य जाने वाले श्रद्धालु व अन्य सावधान रहें। तीर्थ नगरी के प्रवेश द्वार पर स्थित सीतापुर की ओर से जाने वाले मार्ग की रेल क्रॉसिंग गुरुवार 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगी। इस दौरान क्रॉसिंग के दोनों तरफ से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा। रेल अफसरों ने इसे लेकर सीतापुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित सभी संबंधित को सूचित कर दिया है। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर भी सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सीतापुर जिला इकाई द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और जिहादी मानसिकता विरोधी नारे लगाते हुए लालबाग चौराहे तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के चलते काफी देर तक लालबाग चौराहे पर जाम लग गया। नारेबाजी करने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिहाद के पुतले की पिटाई करते हुए आग के हवाले कर दिया। इस दौरान अभिनव मिश्रा, उत्तम सिंह, आनंद सिंह, प्रमोद सिंह, नवीन अग्रवाल, विपुल सिंह सहित विहिप और बजरंग दल सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा नूंह हिंसा के विरोध में सीतापुर के बिस्वा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हिंसा करने वालों का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को संबोधित ज्ञापन प्रशिक्षु एसडीएम सुशील मिश्रा को सौंपा। इससे पूर्व सैकड़ों हिंदूवादी कार्यकर्ता स्थानीय बाबा मनसाराम मंदिर पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए बड़ा चौराहा पहुंचे। इस दौरान आशुतोष वर्मा, राजकुमार, प्रेम शंकर वाजपेयी, आयुष मिश्रा, अक्षय सारस्वत, ओम प्रकाश, नरेंद्र कुमार, महेंद्र अवस्थी, श्रीकांत मौर्य समेत बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में जिला उद्योग बंधु और सिंगल विंडो निवेश मित्र की बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। डीएम ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन पर व्यापक स्तर पर कार्य करें तथा कैंपों का आयोजन कर अधिक से अधिक उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि विद्युत कनेक्शन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता, सीओ नगर सुशील कुमार सिंह, भारी संख्या में उद्यमीगण मौजूद रहे। बेपटरी विद्युत व्यवस्था को लेकर सीतापुर के कल्ली चौराहे पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लगभग 1 सैकड़ा ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के विरोध में नारेबाजी की। करीब 2 घंटा चले इस धरना प्रदर्शन से विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मिश्रिक एसडीओ शैलेंद्र पांडे और जेई सुमित कुमार मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बता दें कि कल्ली चौराहा और भटपुर को विद्युत आपूर्ति करने वाला ट्रांसफार्मर पिछले 17 दिनों से खराब पड़ा है। धरना दे रहे ग्रामीणों की मांग थी कि 25 केवी ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 63 केवी और कल्ली चौराहा तक 3 फेज केबल लगाया जाए। पतला तार होने के कारण वोल्टेज समस्या चल रही थी। एसडीओ ने मिश्रित वादा किया कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 25 से 63 केवी कल शाम तक स्थापित कर दिया जाएगा। 3 फेज के बिल ट्रांसफार्मर से कल्ली चौराहा तक डालने में कुछ समय लग सकता है, उसकी भी व्यवस्था अतिशीघ्र कराई जाएगी। इस बात पर ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया। इस मौके पर भगवान राजवंशी, शिव प्रकाश, अखिलेश तिवारी, शिवम, शुभम दीक्षित, महेंद्र कुमार, चंद्रभान, राम नरेश,
चंदन सिंह, विपिन मौर्य, संदीप राजवंशी, चंदा, प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर के प्रधान और क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष मोहम्मद सादाब अंसारी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2021 को जारी हुए शासनादेश का पालन किया जाए। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस शासनादेश में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र पंचायत की 1 वर्ष में 6 बैठक की जाएंगी और प्रत्येक बीडीसी को प्रति बैठक 1000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ बीडीसी परिवार को 3 लाख का दुर्घटना बीमा और मनरेगा में काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरातल पर सरकार के इस आदेश की अवहेलना की जा रही है। संगठन पदाधिकारियों ने जल्द मांगे न पूरी होने पर भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर अनुज दीक्षित, देवशंकर वाजपेयी, अनिल कुमार, अशोक कुमार, रामकृष्ण राजू, वसीम गाजी, पंकज शुक्ला, रंजीत राजवंशी आदि मौजूद रहे। संयुक्त युवा मोर्चा द्वारा प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में 5 सैकड़ा से अधिक लोग शामिल हुए। इसके बाद संयुक्त युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन प्रयागराज डीएम को सौंपा। इस दौरान नारेबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे ने कहा कि यदि सरकार जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो फिर से बड़े संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। स्वतंत्रता दिवस पर मेरी माटी मेरा देश शीर्षक से आयोजित होने वाला कार्यक्रम लखीमपुर में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के कार्य योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डीएम ने सभी एसडीएम, बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्यक्रम के संबंध में जारी शासनादेश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। इस बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने इस वर्ष मातृभूमि को नमन करते हुए देश की माटी पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए सभी वांछित आवश्यकताएं समय से पूरी कर ली जाएं। डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में विभागवार लक्ष्य बताया है। लखीमपुर जनपद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजन के लिए रूपरेखा तय कर ली गई है। इसके लिए 9 अगस्त को अमृत कलश के लिए मिट्टी जमा की जाएगी। 10 अगस्त को स्कूल में तिरंगा यात्रा और स्वच्छता अभियान, स्थानीय बैंड राष्ट्रभक्त की धुनों का प्रसारण करेंगे। 11 अगस्त को वीरों की गाथा से संबंधित कहानियां सुनाई जाएंगी। 12 अगस्त को मिनी मैराथन व अन्य कार्यक्रम होंगे। 13 अगस्त को विशेष मध्याह्न भोजन व्यवस्था आदि कार्यक्रम होंगे। 14 अगस्त को प्रभात फेरियों का आयोजन आदि कार्यक्रम होंगे। 15 अगस्त को जिले की सभी ग्राम और नगर पंचायतों में माटी कलश तैयार करने आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। लखीमपुर स्थित हरिनाम वाटिका में चल रही श्री राम कथा में कथा व्यास रमेश भाई शुक्ल ने कथा के 6ठे दिन प्रभु श्री राम के विवाह का मनमोहक वर्णन किया। इस दौरान पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। इससे पूर्व सुबह की बेला में श्री राम नाम जागरण मंच के अध्यक्ष आचार्य निर्मल शास्त्री ने श्रद्धालुओं को रुद्राभिषेक व हवन कराया। श्री राम विवाह कथा के दौरान श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5100 लड्डुओं का भोग लगाया गया। इस दौरान विधायक योगेश वर्मा, राम पांडे, राजू अग्रवाल, युवराज शेखर, संजय अग्रवाल, जुगल पोद्दार, पीयूष पोद्दार, तन्मय शेखर, चेतन शेखर, श्यामजी शेखर, आलोक शुक्ला, अनिल गुप्ता, कन्हैया धवन, अर्जुन धवन, कपिल श्रीवास्तव, विनोद चोपड़ा, श्वेता अग्रवाल, रूपाली शेखर, ऋतु अग्रवाल, अजिता गर्ग, कविता शेखर और दिव्या शर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के धौरारा वन क्षेत्र में नामदारपुरवा में बुधवार उस समय हड़कंप मच गया जब घाघरा नदी से निकलकर एक विशाल मगरमच्छ गांव में घुस गया। आनंद फानन में इसकी सूचना क्षेत्रीय रेंजर एनके चतुर्वेदी को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। बाद में मगरमच्छ को नदी के गहरे पानी में छोड़ दिया गया। लखीमपुर के दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों का चयन किया गया है। यह चयन बीईओ ईसानगर अखिलानंद राय और समेकित शिक्षा के जिला समन्वयक माला श्रीवास्तव की अगुवाई में किया गया। इसमें 130 बच्चों का विभिन्न उपकरणों के लिए चयन किया गया है। इन चयनित दिव्यांग बच्चों को अक्टूबर महीने में संबंधित उपकरण दिए जाएंगे। इस कैंप में नरेश कुमार गुप्ता, दीपक उपाध्याय, शिवभान मौर्य, सुशील पटेल और नरसिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। पिछले साल सावन के महीने में 1 महीने तक खड़े रहकर शिव आराधना करने वाले फलाहारी बाबा ने इस सावन में भी 1 अगस्त से 30 अगस्त तक खड़े रहकर शिव भक्ति में लीन रहने का संकल्प लिया है। लखीमपुर जिला के अंतर्गत मितौली कस्बे से सटे कठिना नदी किनारे स्थित
सिद्ध बाबा कष्टहरण नाथ का स्थान वर्षों से स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मितौली क्षेत्र के ओढ़रा निवासी फलाहारी बाबा, जिन्हें लोग अब भारती बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने पिछले 3 साल से भोजन नहीं किया है। अब वह कष्टहरण नाथ को अपनी आस्था का केंद्र मानते हुए तप कर रहे हैं। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में सावन के महीने पे श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर वार्ड नंबर 6 से कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में रेणु, सोनी, मुन्नी देवी, अनीता देवी, राधा देवी, अनुराधा देवी, माया देवी सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन मोहम्मद कयूम शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं पूरी कराई। इस अवसर पर सभासद राम नरेश गुप्ता, राजेश मौर्य, पप्पू पंचौली, आफाक हुसैन, सूरज कन्नौजिया, दिनेश पंचोली सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। गांवों में घूम रहे आवारा गौवंश के झुंड किसानों के लिए भारी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। किसान फरियाद लगाते रहते हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती। इसे उन्हें आक्रोश उपजना स्वाभाविक है। इसी कड़ी में किसानों ने लखीमपुर में अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया है। किसानों ने मितौली तहसील के अंतर्गत ढाका के प्राथमिक विद्यालय पिपरिया में शिक्षक और बच्चों को स्कूल से बाहर निकालकर आवारा गौवंश को बंद कर दिया। खबरनामे के अंत में बात होगी आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी 2 प्रेम कहानियों पर। इनमें से एक कहानी अपना प्यार पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन की है, तो दूसरी कहानी भारत से पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह करने वाली अंजू की है। एक और बात को लेकर यह दोनों प्रेम कहानियां सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इनमें कहा गया है कि जहां पाकिस्तान गई अंजू पर तोहफों की बरसात हो रही है, वहीं भारत आई सीमा हैदर और उसका पति सचिन इन दिनों बेहद मुफलसी के दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि उन्हें रोटी के लाले हैं। जानकारी मिल रही है कि सीमा हैदर और सचिन के हालात भी जल्द बदलने वाले हैं। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और यूपी के नव निर्माण सेना अध्यक्ष अमित जानी ने सचिन और सीमा हैदर को कलाकार के रूप में अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। इसके लिए वह सचिन सीमा के घर जाकर एडवांस चेक भी देना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ सीमा और सचिन के लिए नौकरी का ऑफर आया है। गुजरात के एक व्यापारी ने सचिन और सीमा को 6-6 लाख रुपए प्रतिवर्ष के लिए नौकरी देने का पत्र भेजा है। हालांकि अभी सीमा सचिन मामले में जांच जारी है, इसलिए तब तक इन प्रस्तावों को उन्हें क्या लाभ मिलेगा, इस बारे में जांच एजेंसियां या अदालत भी कुछ तय कर सकती है। इन खबरों के अलावा दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए मां बाप ने आखिर किसे दिया बेच। एसडीएम के बाद अब लेखपाल ने पति को ठुकराया, मांगा तलाक। नूह हिंसा मामले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का क्या है नया ऐलान। फूंका पुतला की नारेबाजी, महंत पर दबंग ने किया हमला, माहौल तनावग्रस्त। पहुंचे बजरंग मुनिदास। एसपी के पूर्व एमएलए के कॉलेज में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे पुलिस को दी चुनौती। थाने के अंदर भाजपा की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सांड को लेकर कहा, आज के सांड समाचार। फिर क्या हुआ, शीर्षकों से प्रसारित खबरें अपने आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।